शर्म और बेगैरत जो दरमियान वाले दलाल हैं वो पैसा कमा जाते हैं, उस पंजाबी को नहीं मिलता है, उस सिंधी को नहीं मिलता है। उनको इस्लामाबाद में ये जो बार ऐवान में ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इन्होंने पैरा रस्सियां पा के इन्होंने पुट्ठे लटका दो। खुदारा उनकी जिंदगी आसान करें, इन डकैतों को बेनकाब करें, उनकी जिंदगी आसान करने के लिए कुछ ऐसी वेख कर गल कोई नहीं करनी तो वेख के करनी। जिस दिन ये बार आ गया जल्दी मुझे लगता है कि आ जाएंगे, उस दिन आपका क्या बनेगा? किस मुंह से अपनी हुकूमतों को डिफेंड करेंगे, किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे, किस मुंह से अपने हलकों में फातिहा और जनाजे अटेंड करेंगे? गर्दन के ऊपर छुरी फेरोगे तो कैसे डिफेंड करोगे अपनी हुकूमत को? क्योंकि ये जो तुम्हारे अवामी नुमाइंदे हैं जिन्हें खो के हुकूमत ली है, खो के समझ दो ना, छीनी है हुकूमत, चोरी की है, ये तुम्हारा हक जो है उसका तहफ्फुज करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी 50 लाख आग ला चढ़िए, बाकी 50 को क्या करे? आग लगा दें या चूहों को खिला दें, उसको जिंदा रखने के लिए, उनको जो है उनकी रूह उनके अंदर रखने के लिए आपने उनको जोश दिलाया कि भाई बोलो, तुसी भी बोलो, ਤੁਹਾਡਾ भी सुबह है, ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है, तुसा भी गल करो। आपको बताना पड़ा है, दिल नहीं करता है, बड़ी मुश्किल में है, बड़ी अजियत में है, बड़ा परेशान है। और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसकी इस परेशानी, उसकी इस अजियतनाक जिंदगी और उसके इस लम्हे के जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने आप को अवाम के लीडर कहते हैं। उनके फैसलों की वजह से आज किसान इस अजियत का शिकार है, उनकी नालायकी की वजह से आज किसान इस अजियत का शिकार है। हुकूमतें जो है वो 3900 रुपए की सपोर्टिंग प्राइस जो है वो फिक्स करती है और फिर इस काबिल भी नहीं है कि उसको इंश्योर कर सके, क्योंकि ओपन मार्केट में उसको फिर 2800 से लेकर 3000 रुपए तक की कीमत दी जाती है। बिजली महंगी, फ्यूल महंगा, यूरिया महंगा, डीएपी महंगा, और उसके बाद हम ये समझते हैं कि क्योंकि हम सपोर्टिंग प्राइस 3900 रुपए रख देंगे और किसान जो है वो खुशहाल हो जाएगा और पैसे कमाएगा। जो उसकी लागत है किसान की उस गंदम के ऊपर, वो उस लागत से भी 47% कम की आपने सपोर्टिंग प्राइस भी रखी है। आप ये देख लें यहां पे। मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस ऐवान में बैठे हुए ज्यादातर लोग जिम्मेदार हैं, ज्यादातर लोग काश्तकार हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा जिम्मेदार है, और अगर खुद जिम्मेदार नहीं है तो जिम्मेदारों के वोटों से इलेक्ट होकर यहां पे आए बैठे हैं। मगर आपने जैसे कहा कि एक पार्टी की तरफ से आपने उनको जोश दिलाया कि भाई बोलो, तुसी भी बोलो, ਤੁਹਾਡਾ भी सूबा है, ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है, तुसा भी गल करो। आपको बताना पड़ा है, दिल नहीं करता है। ऑब्वियसली जब अवाम के और किसान की गर्दन के ऊपर छुरी फेरोगे तो कैसे डिफेंड करोगे अपनी हुकूमत को? जब किसान को हलाल करोगे तो किस मुंह से डिफेंड करोगे अपनी हुकूमत को? इसलिए तकलीफ होती है। और 70 लाख टन सेलेबल गंदम पड़ी है पंजाब में, अभी मियां साहब ने कंफर्म किया, और उसमें से कहते हैं कि पास्को और जो सूबाई हुकूमत है वो कहती है जी सिर्फ 20 लाख खरीदनी है। मैं भी दसो सर, बाकी 50 लाख आग ला चढ़िए, बाकी 50 को क्या करे? आग लगा दें या चूहों को खिला दें या फिर वो फीड वालों को बेच दें। सुना वो भी गंदम शंदम लेते हैं आगे मुर्गियों की दवाइयां बनाने के लिए, उनको बेच देते हैं, या फिर किसानों को कहते हैं कि तुसी अपने आप आग ला लो। क्योंकि ये जो तुम्हारे अवामी नुमाइंदे हैं जिन्हें खो के हुकूमत ली है, खो के समझ दो ना, छीनी है हुकूमत, चोरी की है, ये तुम्हारा हक जो है उसका तहफ्फुज करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि वो सेक्टर जो फिस्कल ईयर में 2020 और 21 में पाकिस्तान की जीडीपी में जिसका 22.7% हिस्सा था, 2020-21 में जो पाकिस्तान की लेबर फोर्स का 37.8% था, आज उसकी जीडीपी में भी हिस्सा ज्यादा है, आज उसका लेबर फोर्स में भी हिस्सा ज्यादा है। और उसी सेक्टर को डिफेंड करने के लिए, एक्चुअली डिफेंड भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसको जिंदा रखने के लिए, उनको जो है उनकी रूह उनके अंदर रखने के लिए हम जो है वो बेबस है। ऑब्वियसली हमारे भाई वहां से कुछ जवाब भी देंगे, सरकारी जवाब आएगा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमारे पे भी कोई गुलफशानी करेंगे, ठीक है, मगर इससे क्या किसान की जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी? नहीं, आसान नहीं होगी। फिर जुल्म आप देखें सर, उस हकीम लुकमान का नाम बता दीजिए या उस आइंस्टाइन का नाम बता दीजिए जिसने कहा कि बब्बा क्रॉप भी पीजिए बट कोई अपना भी सोच लीजिए, कुछ मंगवा लें वहां से, और वो मंगवा लिया। मंगवाने के बाद वही मैंने बात की कि 3200, और फिर हुकूमत ने वही 3200, अब जब पता लगेगा ना 3200 पे इंपोर्ट किसने की है, ये भी एक नई कहानी होगी। सो मैं ये बार बार नुक्ता इसलिए कह रहा हूं कि जनाब ये अवाम को, किसान को, ये वो किसान है जिसको पंजाब की कई शुगर मिलों ने अभी पिछले साल की गन्ने की पेमेंट नहीं की है, ये वो किसान है जिसने बीज उधार लिया है, ये वो किसान है जिसने खाद उधार ली है, ये वो किसान है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, जो आपके मेरे दरवाजों पे, क्योंकि सिंध का भी यही इशू है, वो बेचारा कभी बिजली का बिल लेके आता है कि मेरी किस्तें करा दो, वापदा वाले बड़े जालिम है, कभी वो कहता है शुगर मिल वाले को फोन कर दो मेरी चीनी की पेमेंट हो जाए ताकि मेरा लाइवलीहुड जो है उसका कोई गुजारा हो सके। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जुल्म न करें, इस जुल्म से आप करते हुए डरें, क्योंकि जिस दिन ये बार आ गए, सानू तो तुसी बार बार कहते ना कब आ रहे हो बाहर, कब आ रहे हो, जिस दिन ये बार आ गए जो जल्दी मुझे लगता है कि आ जाएंगे, उस दिन आपका क्या बनेगा? किस मुंह से अपनी हुकूमतों को डिफेंड करेंगे,
किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे, किस मुंह से अपने हलकों में फातिहा और जनाजे अटेंड करेंगे। ये किसान है, इसका तवक्कल अल्लाह की जात पे सबसे ज्यादा है। बीज फेंकता है, उसके बाद पानी लगाता है, फिर रब पे छोड़ देता है कि बारिश होगी, मौसम गर्म होगा, मौसम सर्द होगा। जैसे बारिश बेमौसमी हो जाए तो उसके दिल पे छुरियां चलने लग जाती हैं कि खुदा ना खास्ता अब अगर ये गंदम का दाना यहां पे गिर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वो रब पे तवक्कल करता है और जब उसके बाद कटाई हो जाती है, वो बेचने के लिए जाता है, तो वो बेशर्म और बेगैरत जो दरमियान वाले मार्केट के अंदर बैठे हैं वो पैसा कमा जाते हैं, मगर उस जिम्मेदार को कुछ नहीं मिलता है, उस किसान को नहीं मिलता है, उस पंजाबी को नहीं मिलता है, उस सिंधी को नहीं मिलता है। मैंने सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि खुदारा उनकी जिंदगी आसान करें, इन डकैतों को बेनकाब करें, उनकी जिंदगी आसान करने के लिए कुछ ऐसी। सर, आपके इलाके में भी आप खुद जिम्मेदार हैं और मैं समझता हूं कि आप इस दर्द को मुझसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आप तो खुद कल्टीवेशन करते हैं और बड़ी जबरदस्त काश्तकारी करते हैं। मैं ये समझता हूं कि वो डाकू जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की है, वो डाकू जो किसान के गर्दन पे छुरी फेर रहे हैं, उनको इस्लामाबाद में ये जो बार ऐवान में ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इन्होंने पैरों च रस्सियां पा के इन्होंने पुट्ठे लटका दो ताकि कौम देख सके कि इस मुल्क के हुक्मरान जो है वो जो 6 करोड़ का तबका है, 6 करोड़, वो जिसको हम कह रहे हैं कि तुम लोग 50 लाख जो है उसको आग लगा दो या चूहों को खिला दो, वो कम से कम ये तो कह सके कि आप जो इन ऐवानों में बैठे हैं आप इनके लिए लेजिस्लेशन करें। शायद आप इनके लिए सोचते हैं, शायद वो आपको दुआ दे दें, शायद उनके बच्चे आपको दुआ दे दें, मगर अगर न करेंगे और वो सड़कों के ऊपर आ गए, आपसे कंट्रोल नहीं हो सकेगा, वो बददुआ आपको देंगे। आगे ही बहुत सी बददुआएं आपको मिल रही हैं। इस हुकूमत को मैंडेट चोरी करने की बददुआ मिल रही है, गरीबों को जेलों में रखने की ना हक बददुआएं मिल रही हैं, और बच्चों को जेलों में रखने की बददुआएं मिल रही हैं। ये हैं जी वकार अकरम शेख साहब, ये जंग से इनका ताल्लुक़ है। पीटीआई के ये टाइगर है जी, जनरल सेक्रेटरी की सीट पे काम कर रहे हैं। बहुत दबंग बात करते हैं, जब भी बोलते हैं तो इनकी आवाज़ की गरज गूंज और उसके मानी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आज वो महफिल में खड़े होकर कौमी असम्बली के माहौल में ये जो मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत है, जो मैंडेट 47 फॉर्म के ज़रिए मैंडेट चोरी करके अवाम के इक़्तिदार पर काबिज़ हुई है, उनको वो ताने दे रहे हैं। और किसान का मौजू आज उन्होंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि किसान खाद बीज और उसकी स्प्रे की दवाई और दूसरे लवाजमात जो है उनको पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है और गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्टिंग प्राइस है वो कम रखी है। इसके अलावा जो डकैतियाँ होती हैं, जो चोरियाँ होती हैं, उनके हवाले से भी इन्होंने कहा हुकूमत वक्त को कि जैसे तैसे भी आप आए हैं लेकिन कम से कम उनकी बददुआओं से बचें, उनका कुछ सोचें। वो इलाकों ख़ानदान करोड़ों ख़ानदान कहाँ जाएंगे कि जो खर्च करते हैं गंदम उगाने पे वो भी उन्हें वापस नहीं मिलता। और फिर यहाँ पे डकैतियाँ होती हैं, एक्सपोर्ट प्राइस कम जो रखी जाती है उससे भी कम पे ख़रीदारी होती है मार्केट में, और जो मीडियोकर है वो थर्ड पार्टी वो इसमें मफाद ले जाती है और फिर गंदम की शॉर्टेज का बहाना करके वही गंदम फिर इंपोर्ट की जाती है और वहाँ पे भी डाकाज़नी की जाती है। अल्लाह इनको पूछे।